अहम तरीन केस है। अगर मैं बुनियादी सवाल आपके सामने रखूं कि अगर केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चल भी जाएं सिविलियंस के, तो उनको भी अपील का हक तो सुप्रीम कोर्ट में या शायद हाई कोर्ट में भी मिलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो बहरहाल हतमी एपलेट कोर्ट है ही। ये लगता है कहीं ऐसा कि मिलिट्री कोर्ट्स में अगर पहले ट्रायल होगा तो इंसाफ नहीं होगा और फिर इंसाफ के लिए अपील के लिए बहुत वक्त लग जाएगा, या केसेस बराह रास्त जाने ही सिविलियन कोर्ट में चाहिए थे? लेकिन बात ये है कि सबसे बड़ा मसला तो आज ये है कि फाइज ईसा और सरदार तारिक ने जो किया है वो बेंच से उठ गए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बेंच का हिस्सा नहीं है, उन्होंने उठ गए हैं, जिसका मतलब प्रोटेस्ट किया और कहा कि पहले वो फैसले करो। ये सुप्रीम कोर्ट की डिवाइड को बहुत ज़्यादा जाहिर करता है और इस बात को जाहिर करता है कि इस वक्त जो मसला पैदा हो गया है वो आला तरीन अदलिया के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। जो लोग ये कहते थे कि ये अदालतें इंसाफ नहीं दे सकती, जिन्हें हम सिविलियन कोर्ट कहते हैं, वो इसलिए कहते थे इन्हीं बातों की वजह से कि रोज एक थोक के हिसाब से बेलें हो रही थी, रोज ये 3 रुकनी बेंच जो फैसले दे रहे थे, रोज इस तरह की बातें हो रही थी। वरना बहुत से लोगों का ख्याल यही था कि इंसाफ के सारे तकाजे पूरे किए जाएं और इन मुकदमात को आम ही अदालतों में सुना जाए। एक तरफ ये ख्याल था कि आम अदालतें इंसाफ दे ही नहीं पा रही, वो अपनी तरफ से ह्यूमन राइट्स, मैं बार बार कहा करता हूँ कि ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी ये 2 ऐसे लफ्ज हैं जिनके नाम पर इस मुल्क में बेशुमार गुनाह सरजद किए जाते हैं, गुनाह बचा कह लीजिए, जराइम सरजद किए जाते रहे और इस मुल्क में बहुत सी बातें जो उसको समझा नहीं जाता रहा। अब केस अगर मिलिट्री कोर्ट में चलना है कि नहीं चलना भी तो ये फैसला नहीं हुआ। मैं ये पूछता हूँ कि ये जो 9 मई का वाकया हुआ वो इतनी देर से लटका हुआ क्यों है? टेरिस कोर्ट में चलना है तो वहां चल जाए, मिलिट्री कोर्ट में चलना था तो वहां चल जाए। बल्कि कुछ एक जज ने तो ये कहा था, जज ने कहा था, किसी और ने नहीं, उसने एंकर से पूछा कि अगर ये लोग अंदर आ गए थे तो वो तो आ गए थे, वापस कैसे आए? हमारे ह्यूमन राइट्स याद आ जाते हैं ना हम लोगों को। कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई हमला कर दें किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर और आपको कोई पूछने वाला ना हो? तो इतने सवालात पैदा हो गए हैं इन 9 मई के वाकयात की वजह से कि जिसकी कोई अंत नहीं है। मिलिट्री कोर्ट में अगर कोई मुकदमे चलते रहे, आप बोले नहीं उस पर, आप अब इसलिए बोल रहे हैं कि एक मकबूल शख्स है उसके खिलाफ मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलने का इम्कान पैदा हो, इसलिए बोल रहे हैं। ये तो कोई इंसाफ का तकाजा नहीं है कि एक पॉपुलर आदमी है उसके लिए कानून और हो और एक पॉपुलर आदमी ना हो तो उसके लिए कानून और हो। अगर आपने ये समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में सिविल के मुकदमा नहीं चलने चाहिए तो फैसला कर लें कि नहीं चलनी चाहिए। अब फिर तो किसी भी आम शहरी के नहीं चलने चाहिए, सिर्फ एक जमात तो नहीं किसी का भी नहीं चलने चाहिए और माजी भी जो चले उनके बारे में फैसला कर लें कि क्या करेंगे। जिनको फांसियां भी लग गई हैं उनके बारे में पता कर दें क्या करना क्या नहीं करना। ये थोड़ा है कि इंसाफ कोई पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर थोड़ा हुआ करता है, या इंसाफ इस बुनियाद पर थोड़ा हुआ करता है कि आपके पीछे कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है, सही वो भाई तय करें। और दूसरी बात ये है कि अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला होता है तो ये भाई सीधी बात है, एक जज ने कहा था, एक हमारे बड़े ही मुहज्जब एंकर से पूछा था कि आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं जीएचक्यू के सामने? उन्होंने कहा नहीं। उनके अंदर सिक्योरिटी कैसी है? उन्होंने कहा लीथल। उन्होंने कहा अच्छा ये सिक्योरिटी लीथल है तो ये लोग जीएचक्यू में दाखिल कैसे हुए? दाखिल हुए तो वापस कैसे आए? यहां से ह्यूमन राइट शुरू हो जाते हैं। सही है लगारी साहब, मुझे पेंटागन में दाखिल हो कैसे दिखा दें जरा। नहीं वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मसला ये है कि हमसे भी सुस्ती हुई है, हमसे मुराद ये है कि हमारी रियासत से भी सुस्ती हुई है। वो इतनी देर से ये सोच रही है कि ये करना है कि वो करना है, पॉपुलैरिटी को देखना है कि इंसाफ को देखना है कि उसको देखना है कि इसको देखना है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी मुश्किल जो नजर आ रही है वो हमारी अदालत का इस तरह बंटना है